is we are starting with first thing, that is meaning of con man. In English there is a word con man. The meaning of that, what is it? This is a slang term. Now, what is slang? Now, note these things down. Slang it is, इसको हम हिंदी में कहेंगे बोलचाल की भाषा का शब्द है, कि जैसे very informal words and expressions that are more common in spoken language, जो सिर्फ बोला ही जाता है, लिखा नहीं जाता. So this is a slang term meaning a man who persuades. Now it is second thing, that second word that we have to learn, persuade. Persuade का मतलब मनाना किसी को. So to make somebody do something by giving him her good reasons. So that is manana. Who persuades people to give him their money or property by lying to them. Lying means झूठ बोल के उनको. A con man is swindler. So swindler is a person who gets something, especially money, by cheating somebody. Who cheats people by gaining their confidence. So basically हिंदी में हम कहेंगे con man का मतलब है ठग, जो दूसरों को विश्वास में लेके उनसे झूठ बोल के उनसे की मनी, उनके पैसे और प्रॉपर्टी को ले लेता है. स्विंडलर का मतलब भी ठग है, तो इसको आप इसके सिनोनिम में रखें. ठग है, ठग जो लोगों को उनका कॉन्फिडेंस जीत कर जो है चीट करता है, ठगता है. सो इट इज कॉन मैन. So sometimes it is used like this: do not go anywhere near, do not go anywhere near Murthy. He is a professional con man. So con man here it is used as noun ठग, कि मिस्टर मूर्ति के नजदीक भी कहीं मत जाना, वो एक मंजा हुआ ठग है. मंजा हुआ हिंदी में कहेंगे. The con man told the doctor that they were income tax officials. Again here it is used as noun subject. So con man ने डॉक्टर को बताया कि वो, सॉरी कॉन मैन यहाँ पे प्लूरल में आ गया. ठगों ने डॉक्टर को बताया कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं. विजय इज जस्ट टू डम्ब टू बी ए कॉन मैन. डम्ब मीन्स सीधा. विजय इतना सीधा है कि वो ठग नहीं हो सकता, ठग नहीं बन सकता. So here all the conman is used as noun. The term actually derived from confidence man. ये जो term conman है, ये confidence man से बनाई गई है. A swindler ठग और चीट को भी चीट करने वाला ठग is called as confidence man because उसको चीट को confidence man क्यों कहते हैं? He gains your confidence so much कि वो आपका कॉन्फिडेंस इतना जीत लेता है that you trust him totally, कि आप उस पे पूरा भरोसा करते हो. Once he gained your confidence, और एक बार जब उसने अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, he cheats you out of your money and property. वो आपकी मनी और प्रॉपर्टी के लिए आपको धोखा देगा. So what is con man? Con man is a reduced form of confidence. Confidence को short form में con man कहते हैं. The word con, अकेला जो con भी है, can also be used as verb. इसको हम verb की तरह भी use कर सकते हैं. To mean, to swindle, to trick, to persuade by dishonest mean. तो con को जब verb की तरह use करेंगे, इसका मतलब है ठगना या ट्रिक चालबाजी करनी, या डिसऑनेस्ट तरीके से, मतलब डिसऑनेस्ट होते हैं कि गलत तरीके से किसी को परसुएड करना, मनाना. तो अब हमने अभी कॉनमैन को एज ए वर्ब क्या यूज किया था हमने? नाउन. तो अब हम यूज कर रहे हैं मोहन वाज कॉन्ड इनटू बाइंग ए वर्थलेस नेकलेस. यहाँ पे ये वर्ब है. तो मोहन वाज कॉन्ड इनटू बाइंग ए वर्थलेस नेकलेस. मोहन को वर्थलेस नेकलेस खरीदने के लिए प्रेरित किया गया. कॉन्ड गलत तरीके से मनाया गया, ठगा गया.
सम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आर आउट टू कॉन पीपल, यहाँ फिर से आउट टू कॉन, तो कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर या ऑटो चालक लोगों को ठगने के लिए तैयार रहते हैं। सुनीता कॉन्ड मी इनटू लेंडिंग हर ₹100। सुनीता ने 100 रुपए लैंड उधार देने के लिए मुझे परसुएड किया, गलत तरीके से मनाया, मतलब ठगा मुझे। तो ये हो गया कॉनमैन। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ हंकी डोरी। तो दिस इज ए स्लैंग एक्सप्रेशन। तो आज स्लैंग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब बोलचाल की भाषा के, बट आप यू विल नॉट राइट दीज थिंग्स इन योर रिटन एक्सप्रेशंस, नॉट ओनली इन बोलचाल जो है स्लैंग एक्सप्रेशन। So it is slang expression means in the good form, shape और condition, कि अच्छी स्थिति में, अच्छी शेप में और अच्छी कंडीशन में, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एवरीथिंग इज हंकी डोरी। तो अगर आप ये कहते हो कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। टू मीन एवरीथिंग इज फाइन एंड और वंडरफुल, कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक है। There are many explanation to the origin of this expression. तो इसकी कहते हैं एक्सप्रेशन के लिए जो इस एक्सप्रेशन की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हैं, पर एक एक्सप्लेनेशन जो इसमें ज्यादा सूट करती है इज दैट हंकी डोरी वॉज एक्चुअली द नेम ऑफ ए स्ट्रीट इन जापान। हंकी डोरी जापान की एक गली का नाम है, उसमें वहां एक स्ट्रीट है। Hanko-dori is the name of street in the port city of Yokohama. तो वहां पे एक पोर्ट सिटी है जापान में, योकोहामा। योकोहामा में एक गली का नाम है हंको डोरी। When foreign ships docked in the city, जब विदेशों से फॉरेन शिप, विदेशों से जहाज उस शहर में आके बंदरगाह पे आते थे, सेलर्स एज यूजली वेंट ऑन शोर लीव। तो वो सेलर्स हैं, वो अपने आसपास, मतलब बंदरगाह के आसपास घूमने के लिए किनारे पे चले जाते थे। व्हेन इट वाज टाइम फॉर देम टू रिटर्न टू देयर शिप, और जब उनको शिप पे वापस आने का समय होता था, दे ऑल सर्च्ड फॉर हंकोडोरी स्ट्रीट, वो सभी के सभी हंकोडोरी स्ट्रीट्स को ढूंढते थे। बिकॉज इट वॉज दिस स्ट्रीट विच लेड देम डायरेक्टली टू द डॉक्स, क्योंकि ये वही गली थी जो उनको सीधे डॉक तक, मतलब बंदरगाह तक ले जाती थी। वंस द सेलर्स फाउंड हंकोडोरी स्ट्रीट, और जब एक बार वो हंकोडोरी स्ट्रीट्स को ढूंढ लेते थे, दे फेल्ट सेफ, वो सुरक्षित महसूस करते थे कि अब आराम से पहुंच जाएंगे। दे फेल्ट दे हैड द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, वे महसूस करते थे कि भाई अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, टाइम से पहुंच जाएंगे। हेंस इसलिए द एक्सप्रेशन हंकोडोरी जो यूज करते हैं हंकोडोरी की एवरीथिंग इज safe. One does not hear this expression often these days. It has gone out of fashion. आजकल हम इसको हंको डोरी नहीं बोलते, आउट ऑफ फैशन है, बट स्टिल इन लिटरेचर वी फाउंड somewhere that it is being used hunky dory. Second point is mortgage. Mortgage. So spelling is mortgage, mortgage. But here T is silent. So how will you pronounce it? So in this first mortgage, O is pronounced as A in law. Law. So it becomes more. Now A is pronounced like second A. So sorry, this A, mortgage, this A is pronounced like I in ink, not A, I, ink, E, mortgage, mortgage. The first G is pronounced like G in give. तो पहला G तो G की तरह बोलना है, एंड GE, लास्ट GE जो बोलना है J के तरह बोलना है। तो M आ गया, इसको A की तरह, मॉ आई, और इसको आई की तरह बोलना है। सो मॉर्गेज, सो इट इज मॉर्गेज। सो
students, when we see these types of pronunciation, then we will find that our languages, Indian languages, Hindi, Punjabi, or other language are quite rich. For each alphabet that we use in our languages have a particular type of pronunciation. We do not like to go like these things that it is written G but spelled like a J. So, but still we have to learn it. So it becomes mortgage, mortgage. So T is the word is not pronounced; it is silent. The stress is on first syllable, that is mortgage, mortgage. Next, come to this another point, that is dawdle. Dawdle means task or activity that is easily performed. आसानी से जो काम कर लेते हैं, that is dawdle. Like that, public speaking is a dawdle for her. उसके लिए पब्लिक में बोलना बड़ी आसान सी बात है. It is no dawdle being an LKG teacher. LKG teacher बनना कोई आसान बात नहीं है. So dawdle means आसान बात. In this, the O in dawdle is pronounced like O in got. Dawdle is a colloquial word. Again, it is a slang. Colloquial word, slang. You can say it is slang. Which is a colloquial word, मतलब जो written में नहीं हम use करते, mainly in British English. Word of the day. Now, word of the day, it is given. It is bilk. Bilk. So bilk means cheat somebody out of what is due, especially money. तो एक तो मीनिंग है कि इसको किसी को पैसे ठगने, हिंडर और परफेक्ट प्रिवेंट द एफर्ट्स प्लान्स और डिजायर्स, मतलब जो हमारी एफर्ट्स हैं, प्लान्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको रोकना. इवेड पेमेंट टू एस्केप इधर फिजिकली और मेंटली, और किसी के पेमेंट को ले लेना. तो अब इसमें साइनोनिम हम देखेंगे. स्पॉइल कर देना, फॉयल, क्रॉस, बैफल, थ्वार्ट, फ्रस्ट्रेट, इवेड, इल्यूड. So what there is a word evade. Now these terms have certain meanings. उनका कुछ मीनिंग है, ये आपने नोट करने हैं. Foil. Foil means to prevent somebody from succeeding. किसी को सफल होने से रोकना. Especially with a plan. किसी प्लानिंग करके किसी को रोकना. To prevent a plan with to prevent a plan from succeeding. कि कोई प्लान था कि वो उस पे आगे सफल हो सकता था, पर उसको रोक देना, उसमें रुकावट बन जाना. बैफल, टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इस तरह से बन जाना कि कुछ समझ ही ना आए. और टू कंफ्यूज समबॉडी वेरी मच, या किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना. थ्वाट, तो टू स्टॉप समबॉडी डूइंग व्हाट ही और शी प्लान टू, सेम सिनोनिम्स ही हैं. किसी को कोई प्लानिंग करता है, उसको रोकना जिस जो अपनी प्लानिंग से. टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, जो हो रहा है उसको रोकना. फ्रस्ट्रेट, to cause a person to feel annoyed or impatient because he or she cannot do or achieve what he she wants. किसी पर बंदे आदमी को, किसी को भी चिढ़ाना और इतना इम्पेशेंट करना कि वो जो करना चाहता है वो अचीव ना कर पाए. Evade, to manage to escape from or to avoid meeting somebody something. तो कहीं से बचना, मैनेज टू एस्केप, बच के निकल जाना, या किसी से कतरा जाना, जिसको अवॉइड मीटिंग समबॉडी समथिंग, कि किसी से मिलना नहीं है तो कतरा के कहीं से निकल गए, दैट इज इवेड. यहाँ पे आया ना इवेड पेमेंट टू, कभी किसी को पेमेंट देनी है तो उसको इवेड कर दिया कि हम उसको मिले ही ना, कतराएं. इल्यूड, टू मैनेज टू अवॉइड ऑल बीइंग कॉट, तो पकड़े जाने को अवॉइड करना, दैट इज इल्यूड. सो दीज ऑल आर दी synonyms. So we have used here as usage like he bilked, he'll bilked, so his creditors. तो उसने bilked, it is not written bilked properly, his creditor, उसने अपने उधार देने वालों को मतलब क्या किया,
उसने अवॉइड किया, अवॉइड। नाउ स्टूडेंट्स कम टू SSC CGL questions. It is examination held in 14 July 2024. So first question is, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Okay, we must remember that we what we teach our children is what we inculcate in them. Inculcate. तो इसका मतलब है, अगर हम इसको सिर्फ सेंटेंस को ही पढ़ें कि हमें याद रखना चाहिए जो भी हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उनके अंदर जमा हो जाता है। इनकलकेट। सो इनकलकेट हैज मीन टू मेक समबॉडी लर्न, वो सीख जाते हैं। रिमेंबर आइडियाज, आइडियाज को याद रखते हैं, हैबिट्स को, स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। अगर हम बार बार को बच्चों को कुछ समझा रहे हैं तो वो उनको याद रखते हैं। अब इसकी हमने इसके अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेना, दैट मीन्स सिनोनिम्स। फर्स्ट इज इन डेंजर। इन डेंजर, इन डेंजर मीन्स टू कॉज डेंजर टू समथिंग और समबॉडी, किसी को खतरे में डालना, तो ये तो बना नहीं। देन सेकंड इज इंस्पायर, टू मेक समबॉडी वांट टू डू और क्रिएट समथिंग, किसी को मतलब कुछ करने के लिए उत्साहित करना, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। इंस्टिल, टू मेक समबॉडी थिंक और फील समथिंग। इट इज इंस्टिल कि हम जो बच्चों को समझाते हैं वो वैसा सोचना शुरू कर देते हैं, फील करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है टू ब्रिंग इनटू ए प्लेस और कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, कुछ भी चीजें हम बाहर से मंगवा लेते हैं, तो ये भी नहीं है। दैट मीन्स इसको इनकलकेट, यहाँ पे तो चलो आपको सामने था। अगर आप इसको सीधा क्वेश्चन में भी करो तो इट इज ऑफ मॉडरेट लेवल। तो यहाँ पे आपको इनकलकेट की जो मीनिंग है वो हमें इसके स्टेटमेंट से लेना पड़ेगा। तो व्हाट वी इंडेंजर इन देम, अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इंडेंजर तो कर नहीं सकते, सो ये नहीं होगा। व्हाट वी इंस्पायर इन देम, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो ये हम लगाते हैं। चलो अभी इम्पोर्ट, व्हाट वी इम्पोर्ट इन देम, बाहर से कोई चीज उनमें डालते हैं, जिसको भी होल्ड कर लो। इंस्टिल, इंस्टिल जो है कि हम उनको वैसा फील करने के लिए या थिंक करने के लिए उनको मतलब फील करवा देते हैं। तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट वो है इंस्टिल ही है। तो अब इसके लिए इनकलकेट, इंस्टिल का मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, select the option that expresses the given sentence in passive voice. तो passive voice बनाना है। He will not receive any better choice than this from anywhere. तो यहाँ पे the subject is he and any better choice it is object, and we will find that all these answers have this as subject, object. So this point is okay. Now he, received by him, by him, by him, by him. It is also correct. But now here it is will not receive. So it should be now will not be received. Not wouldn't have, not should not have, not would want have, like that. So first is correct answer. Now third question. Select the most appropriate synonym of the given word. It is feeble, unheedful, strong, weak, baneful. These are 4 options. Now we also put it in moderate level because here we need vocabulary. If we have studied these words, only then we can answer these. What is feeble? Feeble is with no energy, power, and weak. So it means feeble means weak. Unheedful. Unheedful means careful and indifferent. So learn these things. Unfilled, unheedful. But it cannot be a synonym of feeble. Then strong. It is weak. Strong is anonym. Weak is
synonym. What about baneful? Baneful is harmful or destructive. So again, it is not synonym of feeble. So answer is weak. Okay, so that means here we are getting two moderate type questions in which our vocabulary part is quite being checked. So it is required that we have to take care about vocabulary. So now you are reading these words feeble, unheedful, baneful. पर इसको सिर्फ रीड ही नहीं करना, you have to write it these things in your copy. Select the correct spelling of the underlined word. They denied having any association with the terrorist. So this ये easy में हम कहेंगे. So देखने से सीधा ही है, अगर spelling आपको पता है, association. Fourth answer. Fifth, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. पूजा ने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. बट सून जल्द ही शी टाइड हर सेल्फ इन अप इन नॉट्स. तो टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट्स, ये इसको अब क्या कहेंगे? सो इट इज बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन और पनिश्ड. या फोर्स करना कि अपने एक्शन को पनिशमेंट को कर दें. तो ऐसा कई बार सामने से लगता है क्योंकि नोट्स में बांध लेना. थर्ड हम देखते हैं, मेक नो प्रोग्रेस इन आर्गुमेंट और डिस्कशन. कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रही मतलब आर्गुमेंट प्रॉपर से नहीं कर पा रही. वॉन्ट मॉडिफाई एन ओपिनियन और एग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स. तो जैसा अपना ओपिनियन या एग्री जिस तरह से सामने का बंदा चाहता है कि इस तरह से छोटी सी चेंजेस हो, उसमें मॉडिफाई नहीं करना. तो ये भी इसमें तो कोई यहाँ पे ऐसा मीनिंग नहीं बनता. सीधा सीधा मीनिंग कभी नहीं होता है. टाइड हर सेल्फ नोट्स, तो उसने अपने आप को कैसे बांध लिया. सो इट इज जस्ट, दिस इज द आंसर, become very confused when you are trying to explain something. Here becoming confused means you yourself are tying yourself in knots. So tied herself up in knots. Okay students, now we are finishing this. So we are ending this. So जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, हम उसको उनको कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें. डिस्क्रिप्शन में